अब इसी का आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इज फास्ट एंड स्लो चेंजेस। ऑल चेंजेस दैट टेक सम टाइम टू अकर, यानी जिनको होने में कुछ समय लगता है। हाँ, सम चेंजेस अकर इन शॉर्ट टाइम व्हाइल अदर्स अकर इन ए लॉन्ग टाइम। कुछ चेंजेस जल्दी जल्दी हो जाती हैं और कुछ को होने में बहुत टाइम लगता है। चेंजेस विच अकर इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स आर कॉल्ड एज फास्ट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, लाइटनिंग ए मैच स्टिक, एक्सप्लोजन ऑफ ए क्रैकर एक्सेट्रा। तो ऐसी चेंजेस जो जल्दी से हो जाती हैं, दे विल बी कॉल्ड एज फास्ट चेंजेस। सम मोर एग्जांपल ऑफ फास्ट चेंजेस आर बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस एंड कुकिंग ऑफ फूड। तो कुकिंग ऑफ फूड में भी आप देखोगे कि आप 5-10 मिनट में भी आप खाने को बना सकते हो, पक जाता है खाना। सो दैट इज ए क्विक चेंज और फास्ट चेंज। Some changes that occur in hours, days, months or even years. Such changes which occur in a long time are called as slow changes, yellowing of leaves, rusting of iron, etc. as shown in the figure. अब ये उसने दो एग्जाम्पल दिए हैं, yellowing of leaf का, rusting of iron का. Few other examples of slow changes are growing of a baby into an adult, ripening of fruits and growing of seed into sapling and sapling into plant. तो ये जो चेंजेस हैं जिसमें आप चेंज को, आपको ये तो पता चलता है कि चेंज हो गया है, लेकिन आप चेंज को होते हुए देख नहीं पाते, दे आर कॉल्ड एज द स्लो चेंजेस। व्हाट अबाउट मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क? प्रोबेबली making of curd from milk takes several hours. It is a slow change. Similarly, change of seasons does not occur immediately. These seasons take months to change. So changing of seasons is also a slow change. Next is desirable and undesirable changes. We have discussed many changes occurring around us. There are all the changes that occur around us यूजफुल और डिज़ायरेबल, यानी जो चेंजेस को आप पसंद करते हो, आप चाहते हो वो चेंज हो जाए, तो वो डिज़ायरेबल चेंज है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, आप चाहते हो खाना पक जाए। मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दीज चेंजेस मे बी बॉट अबाउट बाय मैन और नेचर। तो कुछ नेचुरल चेंजेस हैं जो डिज़ायरेबल, जिससे आपको फ़ायदा, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, इससे हमें फ़ायदा होता है तो हम चाहते हैं फल पके। तो ये चेंजेस जो है मैन मेड भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, फ्यू चेंजेस दैट आर हार्मफुल टू अस आर कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंजेस, जिनको आप पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूसेस मैनी हार्मफुल गैसेज एंड लॉट ऑफ स्मोक। इट इज देयरफॉर एन अनडिजायरेबल चेंज। सो बर्निंग ऑफ पेट्रोल जो है ये अनडिजायरेबल चेंज है। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है। रोटिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, earthquake, volcanic eruptions, floods, spoilage of food, rusting of iron, souring of milk are also undesirable changes. तो ये सब भी undesirable changes है, क्योंकि हम चाहते नहीं हमारा खाना खराब हो जाए, है ना। Next is periodic and non-periodic changes. You know that the earth completes its one rotation in 24 hours and its one revolution in 365.25 days. तो ये हमें मालूम है कि जो धरती है वो पूरा एक रोटेशन 24 आवर्स में करती है, और अराउंड द सन इट टेक्स वन रेवोल्यूशन इन 365 एंड 1/4 ऑफ ए डे। 2.25 मीन्स 1/4 ऑफ ए डे। While the pendulum of a clock completes its one oscillation in 1 second. Oscillation मतलब जैसे ये पेंडुलम है, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से वापस, इतने इसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। तो जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, अगर वो पेंडुलम हो उनमें, तो वॉल क्लॉक का पेंडुलम भी एक पूरी ऑसिलेशन को 1 सेकंड में कंप्लीट करता है। ऑसिलेशन समझ गए? ऑसिलेशन का मतलब मीन पोजीशन से वन एक्सट्रीम तक, फिर वापस मीन तक, फिर इधर दूसरे एक्सट्रीम तक। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लास। हाँ, तो ये वन ऑसिलेशन जो है ये 1 सेकंड में कंप्लीट करता है। Similarly, sunrise and sunset etc. These are also periodic motion. आपको मालूम है कि जो सनराइज है, सनसेट है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है। The motion of these objects repeat itself after a fixed time. तो ऐसी चेंजेस जिनमें जो चेंज है वो अपने आप को एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, that will be called as periodic motion.
The change which repeats itself after a fixed period of time is called as periodic change. तो कोई भी change जो बार बार हो रहा है और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, that will be periodic change. There are some other motion which repeat themselves, मतलब रिपीट तो वो करती हैं लेकिन उनका जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स्ड नहीं होता. तो ऐसी जो चेंजेस हैं उनको हम नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहेंगे. जैसे बीटिंग ऑफ ए ड्रम. तो बीटिंग ऑफ ड्रम क्या है, तो उसको आप ड्रम आप अलग अलग टाइम पे आप उसको बीट करते हो तो उसमें से अच्छा म्यूजिकल टोन्स निकलती हैं. सिमिलरली जो हार्ट बीट है, नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट है वो पीरियोडिक होती है, लेकिन अगर कोई पर्सन सिक है तब उसका हार्ट बीट जो है वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है. तो ये आपने याद रखना. एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन हो हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, सो देन इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज. और अगर क्वेश्चन है हार्ट बीट ऑफ सिक पर्सन, देन इट विल बी नॉन पीरियोडिक चेंज. This type of change which repeats itself at irregular intervals of time is called as non-periodic change. ठीक है, तो नॉन पीरियोडिक चेंज क्या हो गई, वो चेंजेस जिसमें जो चेंज है वो रिपीट हो रहा है लेकिन उसके जो इंटरवल्स हैं वो इरेगुलर हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक. फॉर एग्जाम्पल इरप्शन ऑफ ए वॉल्केनो, ग्रोइंग ऑफ ए बेबी इनटू एन एडल्ट. वाई ग्रोइंग ऑफ ए बेबी इनटू एडल्ट इज नॉन पीरियोडिक? क्योंकि आप देखते हैं कि बेबी जो है वो जब यंग एज में होते छोटे होते हैं तो उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हमारा ग्रोथ कम हो जाता है, इसलिए इसको नॉन पीरियोडिक चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है. सिमिलरली ग्रोइंग ऑफ ए प्लांट, अगर कोई प्लांट है वो भी उसकी भी ग्रोथ ऐसे होती है जब पौधे छोटे होते हैं तो उनका में ग्रोथ ज़्यादा होती है. सिमिलरली प्लांट में आप देखोगे कुछ पार्ट्स में ग्रोथ ज़्यादा होती है, जैसे फ्रूट को आप ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ भी फ्रूट बड़ा हो गया, जबकि प्लांट की जो हाइट है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज आप होते हुए नहीं देख पाते. तो इसलिए प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी नॉन पीरियोडिक है. क्यों है? क्योंकि चेंज तो हो रहा है लेकिन उस चेंज का इंटरवल सेम नहीं है. अर्थक्वेक आर ऑल्सो नॉन पीरियोडिक चेंजेस. तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस के हैं. तो सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है कि जो चेंज में चेंज रिपीट हो रहा है और रिपीट होने के साथ साथ वो जो इंटरवल है वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज नहीं हो रहा है ना, तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक. आगे देखते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल वर्ड का मतलब होता है जिसको आप वापस आप रिएक्टेंट्स पे जा सकते हो, यानी ऐसे चेंजेस जिसमें अगर एक बार चेंज हो जाता है तो वापस आप उसको रिवर्स कर सको. सो दैट विल बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस. और अगर आप चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते देन दैट विल बी कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंजेस. जैसे उन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है फोल्डिंग ऑफ पेपर, तो पेपर को फोल्ड कर सकते हो, फिर आप खोल के फिर आपके पास शीट बन जाएगी. तो ये जो फोल्डिंग ऑफ पेपर है उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं बनती, सिर्फ पेपर की शेप बदल के आप उसको ऑरिगेमी में कुछ और किसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हो. सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज. सिमिलरली टू शो दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बैक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर. इसमें क्या बताया हुआ है कि आप एक ग्लास में पानी ले सकते हो, उसमें सॉल्ट घोल सकते हो, थोड़ी देर में सॉल्ट घुल जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपको. लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसको गर्म करो, गर्म करने से क्या होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट आपके पास बच जाएगा. तो ये दोनों ही चेंजेस उन्होंने एग्जांपल के लिए दिए हैं आपको, ताकि आप ये समझ सको कि इनमें चेंज होता है लेकिन आप उस चेंज को रिवर्स कर सकते हो. सो दीज बोथ आर रिवर्सिबल चेंजेस. सिमिलरली ये एक और एग्जांपल दिया है, बड़ा सिंपल सा कॉमन आपने देखा होगा कि आइस जो है उसको आप मेल्ट करके वाटर बना सकते हो और आइस को वापस फ्रीज करके वाटर को फ्रीज करके फिर से आप आइस ऑब्टेन कर सकते हो. Thus we see in activities 1, 2 and 3 folding, dissolving, melting, freezing, evaporation and condensation are reversible changes. So what are these are the different types of reversible changes. कौन कौन सी, कि आप मान लो कपड़ों को फोल्ड कर दो या किसी चीज़ को फोल्ड कर दो, किसी शीट को मेटल की शीट को फोल्ड कर दो. So these all are folding examples.
सिमिलरली आप किसी चीज़ को डिजॉल्व कर सकते हो, जैसे वाटर में शुगर डिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्ट डिजॉल्व कर सकते हो। मेल्टिंग, आप मेटल्स को मेल्ट कर सकते हो या आइस को मेल्ट कर सकते हो। फ्रीजिंग, मेल्टिंग का ऑपोजिट है फ्रीजिंग। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज मेल्टिंग। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। सिमिलरली इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो हीट करने से क्या होगा, वो जो मटेरियल है वो सॉलिड से या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन इवेपोरेशन का ऑपोजिट है। यानी अगर आप वेपर्स का टेम्परेचर लो कर दो तो देन दे विल बी कन्वर्टिंग टू लिक्विड। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप हीट करोगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कूल करोगे तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसमें इवेपोरेशन में क्या होता है, हीट करते हैं तो सॉलिड या लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है कि आप वेपर को ठंडा करते हो, then it converts into liquid. So these all are reversible changes. But all the changes are not reversible. There are many changes that are not reversible. तो ये सारी reversible है, लेकिन कुछ और changes हैं जो reversible नहीं होती। Yes, there are many changes occurring around us that are not reversible. हाँ, तो वो कौन कौन सी चेंजेस है जो रिवर्सिबल नहीं है? अब उसमें एक एग्जांपल उन्होंने दिया है टू शो दैट चेंज इज नॉट रिवर्सिबल, दैट इज इरिवर्सिबल। उसमें क्या है, आप फ्लावर ले लो, सीमेंट ले लो और वाटर ले लो। अगर आप इनमें पानी डाल देते हो तो एक बार आटे को गूंथ लेंगे जब हम पानी डाल के, तो क्या हम वापस उससे आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सिमिलरली सीमेंट है, सीमेंट में भी आप पानी डाल दोगे तो सीमेंट सॉलिडिफाई हो जाता है। तो दीज चेंजेस जिसमें आप वापस आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते, दे आर इरिवर्सिबल, है ना। तो यानी कुछ ऐसा चेंज हो जाता है उनमें जिससे आप वापस से जो प्रोडक्ट है उससे रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू शो दैट बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज नॉट रिवर्सिबल। यानी अगर आप किसी चीज़ को बर्न कर देते हो, वो चाहे पेपर है या कोल है या वुड है, जब आप बर्न करते हो देन सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ विच सम न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब ये जो प्रोडक्ट है इससे आप वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। सो आई थिंक यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि पेपर को आप एक बार बर्न कर दो तो बाद में उससे पेपर नहीं बना सकते। तो ऐसी चेंजेस जो हैं दे आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंजेस। In the activities 4, 5 and 6, we observe that the change cannot be undone or reversed. So दो changes जिसको undone नहीं कर, यानी वापस नहीं जा सकते या रिवर्स नहीं कर सकते, they are irreversible. Thus a change which cannot be undone or reversed is called as irreversible change. Irreversible change is a permanent change. Permanent ही हो गई ना, आप उसको एक बार चेंज कर लोगे तो वापस तो जा नहीं सकते, तो अब वो परमानेंट चेंज हो गया। Thus in activity 4, 5 and 6, mixing of substance. Mixing of substance में हमने दो एग्जाम्पल देखे, mixing of water into flour to make dough and mixing of water into cement to make, जो सीमेंट को आप सॉलिडिफाई कर लेते हो। So these both are mixing के एग्जाम्पल्स और दोनों ही परमानेंट चेंजेस हैं। Heating of a substance, baking of a substance, burning of a substance are irreversible चेंजेस। जैसे आप खाने को हीट कर देते हो तो पक जाता है, तो वो इरिवर्सिबल है। केक को बेक कर दो या किसी सब्सटेंस को बर्न कर दो तो दीज विल बी परमानेंट चेंजेस। फॉर्म में दिया गया है रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस कैन नॉट बी अनडन, इनको एक बार हो गया तो वापस नहीं जा सकते। इरिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल नहीं सॉरी, ये मैंने क्या बोला, रिवर्सिबल चेंजेस दे कैन बी अनडन, यानी रिवर्सिबल चेंजेस को आप वापस कर सकते हो, और इरिवर्सिबल को यू कैन नॉट अनडन देम। एक बार हो गया तो कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो आप उसको वापस नहीं जा सकते। रिवर्सिबल चेंज टेम्परेरी होते हैं, अनडन कर लोगे तो वो वापस चला जाएगा तो टेम्परेरी हो गया, और ये परमानेंट होते हैं।
इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं डिजॉल्विंग, मेल्टिंग, फोल्डिंग एटसेट्रा, और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं मिक्सिंग, बर्निंग, बेकिंग, हीटिंग, कुकिंग एटसेट्रा. Okay. So with this we have completed this portion. Let us see what questions are there. A reversible change can be undone. Reversible change को वापस जा सकते हैं. हाँ, तो जा सकते हैं. Can be undone. So this is correct. Burning of paper is a slow change. बर्निंग ऑफ पेपर को होते हुए देख सकते हैं तो स्लो तो नहीं हुआ ये. इट इज ए फास्ट चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए डिजायरेबल चेंज. कोई चाहता है उसका लोहे का मटेरियल जो उसने इक्विपमेंट बनाया वो खराब हो जाए? नहीं चाहते, तो ये अनडिजायरेबल चेंज है. यहाँ उन्होंने डिजायरेबल लिखा हुआ है. कुकिंग ऑफ फूड इज एन अनडिजायरेबल चेंज. ये भी नहीं, हम तो खुद चाहते हैं खाना पक जाए, तो ये डिजायरेबल चेंज है. बेकिंग ऑफ चपाती इज एन इरिवर्सिबल. हाँ, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि जब आप चपाती को एक बार आप बेक कर लोगे तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. सो इट इज ए इरिवर्सिबल चेंज.